एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएसओ प्रेप। तो मैं अपने चैनल पे कुछ नया लेकर आई हूँ। एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023 जिसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। सो इट्स टाइम फॉर रिवीजन, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं किया ना तो आपने कितना भी पढ़ लिया होगा, एट लास्ट टाइम आप कंफ्यूज ही होने वाले हो और आपकी नेगेटिव मार्किंग लगने वाली है। सो एज यू ऑल नो, जो पार्ट बी, हमारे पास पार्ट ए एंड पार्ट बी है। तो जो पार्ट बी है उसका वेटेज कितना है क्वेश्चन का, 110 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन जो है वो पार्ट ए से आ रहा है। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम केमिस्ट्री एंड वाई आई चूज़ केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री हार्ड लगती है सभी को। तो केमिस्ट्री जो है, बट ट्रस्ट में गाइस, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री आती है। मैंने जितना भी क्वेश्चन के ट्रेंड्स को फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंगली मुझे इतना पता चला कि केमिस्ट्री बेसिक आती है। और मैं ईच टॉपिक पे लेक्चर लाऊंगी एंड बी फोकस, बिकॉज एक क्वेश्चन एक टॉपिक से पक्का है। ओके तो कम से कम इतना तो तुम कर ही सकते हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। केमिकल बॉन्ड एंड फोर्स सबसे पहला टॉपिक है, केमिकल बॉन्ड एंड फोर्सेस। तो बॉन्डिंग और उसमें कौन कौन से फोर्स यूज़ हो रहे हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके तो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? बॉन्डिंग किसी के साथ भी बॉन्डिंग नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें डेली लाइफ में, तो हमारी बॉन्डिंग मम्मी के साथ होती है, पापा के साथ होती है, फ्रेंड्स के साथ होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, वीक बॉन्डिंग होती है, हम हर टाइप की बॉन्डिंग्स देखते हैं। तो बॉन्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? समटाइम क्या होता है ना कि अगर हम नॉर्मली देखें तो जैसे मैंने बर्गर ऑर्डर किया और मेरी फ्रेंड ने फ्रेंच फ्राइज़ किया, ठीक है। एट दैट टाइम आई वॉन्ट टू ईट फ्रेंच फ्राइज़ ऑल्सो। तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी भाई शेयर कर ले, तू भी मेरा खा ले, है ना। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास बर्गर भी है एंड देन फ्रेंच फ्राइज़ भी। तो इसमें क्या होता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग है, हमें पता है, हमने सुना है काफ़ी टाइम। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो भी बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स जैसे कि हमारे दो रूल आते हैं। सबसे पहला आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि ये क्या करता है, ये अटेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसमें क्या होता है कि जो बाहर वाला जो शेल है ना उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट जो है उसका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से बताऊँ तो सोडियम, ठीक है। सोडियम में क्या होता है, 281 होता है, ठीक है। तो इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है ना उसको देना चाहेगा, वो उसको दे देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन वहीं पे क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन जो होता है 17 होता है, तो 7 होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन दोनों में क्या होगा, उस टाइम पे बॉन्डिंग होगा, आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है, NaCl बहुत फेमस एग्जाम्पल है, सभी ने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। 11th में हमने पढ़ा भी, 11th के चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। उसके बाद दूसरा आता है लिविस सिंबल। इसमें क्या होता है कि जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे कि सोडियम में 1 है, 281, तो जो 1 है ना वो क्या है, वो वैलेंस है, ठीक है, वैलेंसी कहते हैं हम उसको। अच्छा, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने डॉट्स होंगे लिविस सिंबल में उतने ही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके नेक्स्ट, फॉर्मल चार्ज। क्वेश्चन फॉर्मल चार्ज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मल चार्ज का अगर नॉर्मली डेफिनेशन टाइप फॉर्मूला देखें तो क्यों यही होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, सब्सट्रैक्ट करेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड सब्ट्रैक्ट हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा मतलब बुकिश लैंग्वेज है, हम इसको समझते हैं। जैसे कि ओजोन है, O3, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। तो जो 1 2 है वो आपस में क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास भी 6 होंगे, वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो 8 8 हो जाएगा, दोनों का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन जो थर्ड वन है उसने बोला मैं क्यों हूँ भाई यहाँ पे, तुमने तो मेरे साथ शेयरिंग ही नहीं की। तो जो फर्स्ट वाला है ना वो बोलता है कि ठीक है मैं शेयरिंग तो नहीं करूँगा तेरे साथ, लेकिन तू एक काम कर सकता है, जो थर्ड वाला है ना, जब तेरे काउंट होंगे ना इलेक्ट्रॉन तो तू मेरा 2 दिखा देना, ठीक है। इसके एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल लाइफ से देखूँ, मेरी मैम ने समझाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे, कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मैंने कुछ इन्वेस्ट किया, मैंने 500 दिया और मेरी फ्रेंड ने भी 500 दिया, पर उसने दिया नहीं, ठीक है। अगर हम दोनों ने दिया तब तो कोई इशू नहीं है, हम दोनों ने शेयर किया, हमने इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अगर मैंने दिया, उसने बोला कि तू ही दे दे मेरी तरफ से, मैं तुझे बाद में दे दूँगा, तो इन्वेस्टमेंट पूरी किसकी हुई, मेरी। तो फर्स्ट ऑक्सीजन कौन है, मैं, ठीक है। अगर हम उसको तोड़ते हैं, उसकी बॉन्ड को तोड़ते हैं, अगर शेयर बॉन्डिंग क्या बोलते हैं उसको, हम ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर 1 2 तो शेयरिंग किया था, तो अगर टूटेगा भी तो 2 2 उसके पास चले जाएगा, जो इतना पहले था 6 उतना ही बाद में 6 रहेगा। तो जो हमारा सेकेंड है उस पर फॉर्मल चार्ज 0, लेकिन जो फर्स्ट है उसका तो लॉस हो गया ना, ठीक है। उसने बोला कि ठीक है भाई हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम ना छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे जेब से तो 200 रुपये चले गए, तो उसका +1 हो गया। और वहीं पे थर्ड वाला अगर उसको प्रॉफिट होता है तो बोलेगा अरे मेरा भी तो था इसमें, मेरा भी तो पार्टीशन था, तो मुझे, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर प्रॉफिट होता है तो भी उसके बल्ले बल्ले, अगर लॉस होता है तो उसका कुछ लॉस ही नहीं होगा, तो इसलिए वो -1। तो अगर हम ऐसे करके देखते हैं ना
तो ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है केमिकल बॉन्ड। अच्छा ठीक है, बॉन्डिंग है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, किसी के साथ मेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, किसी के साथ मेरी वीक बॉन्डिंग है। तो उसको हम कैसे देखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो बॉन्डिंग जो होती है स्ट्रॉन्ग, उसमें आता है आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटलिक। वहीं पर वीक बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत फेमस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देखेंगे एक लेक्चर में प्रॉपर्ली। उसके बाद वंडरवॉल आता है, वंडरवॉल इंट्रैक्शन, वो भी वीकेस्ट बॉन्ड कहलाता है। तो अभी तो मैं इसको और डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जैसे NaCl का मैंने एग्जांपल दिया, तो वो आयनिक बॉन्ड ही था उसमें, क्योंकि आयंस था, कैटायन था, एनायन था, उनके बीच में आपस में बॉन्डिंग था, तो हम उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। वहीं पर कोवलेंट, शेयरिंग इज केयरिंग, वो वाला कोवलेंट है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि शेयर करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं तुझे मेरा लंच शेयर कर दी तो तू भी मुझे अपना लंच शेयर करवा। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं। और मेटलिक बॉन्ड जो मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है। ठीक है, तो हम इसे अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।